कभी सोचा है कि कैसी दुनिया कैसी होगी जहां बीमारी को गुनाहों की सजा समझा जाता था और डॉक्टर वो एक तरह के जादूगर होते थे। आज हम हजारों साल पीछे बाबिली और आशूरी तिब की पुरअसरार दुनिया में एक सफर करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जदीद मेडिसिन की जड़ें कितनी गैर मामूली और दिलचस्प हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो एक तारुफ हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि सेहत और बीमारी के पीछे किन देवताओं और शैतानी ताकतों का हाथ माना जाता था। इसके बाद हम बाबिली अतिब्बा से मिलेंगे और उनके तशखीस और इलाज के हैरान कुन तरीकों को समझेंगे। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये सारी मालूमात हम तक पहुंची कैसे, और तिब के लिए हम्मुराबी के मशहूर ज़ाब्ता कानून पर भी बात करेंगे। तो चलिए, हमारा सफर शुरू होता है दो दरियाओं की कदीम और ज़रख़ेज़ सरजमीन से, जहां तारीख की एक अजीम तहजीब ने जन्म लिया था। ये इलाका है मेसोपोटामिया, जो दरियाए दजला और फुरात के बीच में फैला हुआ है। यही वो ज़रख़ेज़ ज़मीन थी जहां बाबली तहजीब परवान चढ़ी और इसी के साथ उनका अपना एक मुनफरिद तिब्बी निज़ाम भी वजूद में आया। बाबिली तिब को दुनिया के कदीम तरीन तिब्बी निज़ामों में से एक माना जाता है। इसकी जड़ें 4000 कबल मसीह की सुमेरी सक़ाफ़त में मिलती हैं, और सबसे हैरान अंगीज़ बात यह है कि इस तिब के बारे में हमारी ज़्यादातर मालूमात मिट्टी की हज़ारों तख्तियों पर लिखी हुई मिली हैं, जिन्हें क्ले टैबलेट्स कहते हैं। 2000 कबल मसीह तक तो सुमेरी असर पूरे मेसोपोटामिया पर छा चुका था। अच्छा, तो इनके पूरे मेडिकल सिस्टम की बुनियाद क्या थी? वो एक बहुत ही बुनियादी अकीदे पर खड़ा था। इनका मानना था कि बीमारी असल में देवताओं की तरफ से इंसान के गुनाहों की सज़ा है, और ये सज़ा अक्सर बदरूहों या भूतों के जरिए दी जाती थी। यही एक नज़रिया उनके हर इलाज की बुनियाद था। तो आइए अब इन माफ़ौकुल फितरत कुव्वतों की दुनिया में चलते हैं, जिनके बारे में ये माना जाता था कि वही इंसानी सेहत को कंट्रोल करती हैं। इसमें मेहरबान देवता भी थे और बदनीयत शैतान भी। सेहत के लिए कई देवताओं को पूजा जाता था। सबसे ताकतवर थे मारदूक, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें तमाम बीमारियों पर कुदरत हासिल है। उनके साथ आया भी सेहत के एक बड़े देवता थे। फिर मारदूक के बेटे नीबू का नाम आता है, और देवियों में इश्तर बहुत मशहूर थीं। लेकिन सबसे अजीम देव भी गुलाय को माना जाता था, जिन्हें कुत्तों की मुहाफिज भी समझा जाता था। और सिर्फ देवता ही नहीं, उनका शयातीन का सिस्टम तो और भी ज्यादा मुनज़्ज़म था। वो मानते थे कि हर बीमारी के पीछे एक खास शैतान है, जैसे अशाकू बुखार लाता, निमतारू ताउन फैलाता, अताकू गर्दन की बीमारियों का सबब बनता, औलू फालिज का बाइस था, गुलू हाथों की बीमारियों के लिए जिम्मेदार था, जबकि राबिसू और पाजूजो सबसे मोहलिक और जानलेवा अमराज फैलाते थे। तो सवाल ये है कि इन सब माफूकुल फितरत बीमारियों से लड़ता कौन था? आइए मिलते हैं कदीम बाबिल के मुआलिजीन यानी अतिब्बा से। देखें, इस जमाने में मुआलिजीन की दो बड़ी किस्में थीं। एक था बारू, ये रूहानी इलाज का माहिर था। इसका काम ये पता लगाना था कि मरीज ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी उसे सजा मिल रही है। दूसरी किस्म थी आशिपू की, ये मंतर और जादू के जरिए मरीज के जिस्म से बदरूह को निकालता था। तो यूं समझे कि बारो एक तरह से मुस्तकबिल का हाल बताने वाला था, जबकि आशिपू एक जादुई मुआलिज था जो देवताओं को खुश करने की कोशिश करता था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये लोग आज के डॉक्टरों जैसे नहीं बल्कि जादूगरों जैसे ज्यादा थे। वो दवाइयों और सर्जरी का इस्तेमाल बहुत ही कम, कभी कभार ही करते थे। उनका असल काम रूहानी और जादुई तरीकों से इलाज करना था। अच्छा, तो ये लोग तशखीस कैसे करते थे? उनके तरीके भी इतने ही दिलचस्प थे। ये सब कुछ शगुन और अलामतों पर मबनी था। उनके नज़दीक सबसे अहम, सबसे मुक़द्दस उज़्व था जिगर। उनका मानना था कि कुर्बान किए गए जानवर के जिगर में मरीज का मुस्तकबिल और उसकी बीमारी की तशखीस छुपी होती है। इस अमल को हेपेटोस्कोपी कहते हैं। और वो इस काम को कितना सीरियसली लेते थे, इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं। ये भेड़ के जिगर का मिट्टी से बना हुआ एक मॉडल है, जिसे वो नए मुआलिजीन को शगुन पढ़ने की ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल करते थे। सिर्फ जिगर ही नहीं, तशखीस के लिए और भी कई चीज़ें देखी जाती थीं, जैसे कुर्बानी के जानवर के जिगर पर किसी मोहर या अंगूठी का निशान, मरीज के थूक और पेशाब का रंग, और यहां तक कि उसके ख्वाबों और ख्यालों को भी तशखीस का हिस्सा बनाया जाता था। इलाज के तरीकों में एक तरीका तो बहुत ही कह लें कि ड्रामाई था। उसे ट्रेपिनेशन कहते हैं। इसमें खोपड़ी में एक सुराख किया जाता था। उनका अकीदा था कि ऐसा करने से सर में कैद बदरूहें बाहर निकल जाती हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, आसार कदीमा से हमें इसका ठोस सबूत भी मिला है। ये जो खोपड़ी नजर आ रही है, इस पर किया गया सुराख साफ देखा जा सकता है, जो इस बात की गवाही है कि ये अमल वाकई किया जाता था। तो अब ये सवाल जहन में आता है कि भाई ये सारी बातें, ये सब कुछ हमें पता कैसे चला? आइए देखते हैं कि तारीख दानों ने ये मालूमात कहाँ से इकट्ठी की हैं। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं।
पहली तो है मिट्टी की वो हजारों तख्तियां जिन पर उनके तिब्बी अकायद और तरीके तफसील से लिखे हुए हैं, और दूसरा बड़ा सबूत एक तबीब की मोहर है जो 3300 कब्ल मसीह की है। ये मोहर अब लंदन के एक म्यूजियम में मौजूद है और इस पेशे के कदीम होने का एक पक्का सबूत है। चलें अब आते हैं बैबिली तारीख के सबसे मशहूर बाब की तरफ, बादशाह हम्मुराबी का ज़ाब्ता कानून, जिसमें मुआलिजीन के लिए भी खास क़वानीन मौजूद थे। ये जो आप देख रहे हैं ये हम्मुराबी का मशहूर सतून है जो 7 फुट ऊंचा पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा है। इस पर 282 कवानीन कंदा हैं जो बेबली मुआशरे के हर पहलू पर लागू होते थे और उनमें तिब भी शामिल थी। और इसमें डॉक्टर्स के लिए जो कानून थे वो बहुत ही सख्त थे। मिसाल के तौर पर अगर कोई तबीब किसी अमीर शख्स का कामयाब ऑपरेशन करता तो उसे 10 चांदी के सिक्के मिलते, लेकिन अगर वही ऑपरेशन किसी गुलाम का होता तो इनाम सिर्फ 2 सिक्के रह जाता। और नाकामी की सज़ा तो बहुत ही संगीन थी। अगर ऑपरेशन के दौरान कोई अमीर शख्स मर जाता तो तबीब के हाथ काट दिए जाते, और अगर कोई गुलाम मर जाता तो तबीब को उसके मालिक को एक नया गुलाम खरीद कर देना पड़ता था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है, क्या बाबिली तिब सिर्फ जादू और मज़हब का एक मजमुआ थी, या ये जदीद तिब की एक बहुत ही इब्तदाई शक्ल थी? सच तो ये है कि एक ऐसा निज़ाम था जहां रूहानी अकायद और अमली मुशाहदात एक दूसरे से बुरी तरह जुड़े हुए थे, और ये हमें तिब की तारीख के बारे में बहुत कुछ सिखाता है।